किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारे कृषक श्री ओमपाल सिंह जी हैं। इनके द्वारा गन्ने की पेड़ी का प्रबंधन एक अनूठे तरीके से किया गया है। चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें देरी तक चलती हैं। पौधे गन्ने की कटाई अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और कभी कभी जून के महीने में भी करनी पड़ती है। तो ऐसी दशा में जो इस क्षेत्र के लिए प्रबंधन है वह इन्होंने बेहतर तरीके से बताया है। ये पेड़ी का इनका प्लाट है और इसका जो उत्पादकता का लक्ष्य ओमपाल सिंह जी ने रखा है वो 2000 कुंतल से भी अधिक का रखा हुआ है। इनका कहना है कि हमने जो बड़े कल्ले थे जिसमें कि कीड़े मकोड़े छिप जाते हैं, ख़ास तौर से टाप बुरर की जो कैटरपिलर है वह उसके अंदर रहती है, उसको उन्होंने हटा दिया, निकाल दिया और जो एक समान लंबाई के कल्ले थे उनको इन्होंने छोड़ा है और खेत को पूरी तरीके से साफ़ रखा है। जब बड़े कल्ले को हम हटा देते हैं तो जो एक तरीके से एपिकल डोमिनेंस रहती है, यानी बड़ा कल्ला छोटे कल्लों को चलने नहीं देता है, वह प्रभाव खेत में ख़त्म हो जाता है। तो छोटे कल्ले चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो जल्दी चलते भी हैं और नए कल्ले भी जल्दी से निकल आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसको हटाने का। दूसरा, इन्होंने बहुत गर्व के साथ बताया कि हम अपने खेत की पूरी सफाई रखते हैं। किसान भाइयों, मैं वैज्ञानिक ढंग से आपको बता दूं कि अगर आप खेत की सफाई रखेंगे तो जड़ों का विकास बेहतर होगा। खेत की सफाई करेंगे तो जड़ों की छटाई भी हो जाएगी। क्योंकि जो हेयर रूट्स होते हैं 30 दिन से ज़्यादा काम नहीं करते हैं। पुरानी जड़ों में वो ताकत नहीं रहती कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बेहतर ढंग से कर सकें और नमी का अवशोषण कर सकें। इन्होंने उनको भी हटाया और खरपतवार को भी हटाया ताकि इसमें कीड़े मकोड़े भी ना रहें और साथ में जड़ों का विकास बेहतर हो सके। इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका पेड़ी का गन्ना ऐसा लग रहा है मानो कि पौधे का गन्ना हो। इतना हरा भरा किसान भाइयों का पौधे का गन्ना भी नहीं होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि खरपतवार आपके खेत में ना रहें। समय से अगर आप मिट्टी चढ़ा देते हैं, खाद डाल देते हैं। इन्होंने खाद को बहुत नहीं डाली, इन्होंने बताया कि 10 किलो प्रति बीघे की दर से हमने डीएपी डाली है और इसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट का इन्होंने प्रयोग किया है। गोबर की खाद पौधे गन्ने में डाला था, पेड़ी गन्ने में नहीं डाला है। यानी जो सामान्य क्रियाएं किसान भाई करते हैं वो इन्होंने किया है, लेकिन इतना अंतर किया है कि इन्होंने साफ खेत को रखा है जिससे जड़ों का विकास हुआ है और खेत इनका बेहतर है। इनका उत्पादन का लक्ष्य मुझे उम्मीद है कि पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आप इनकी बात सुन सकते हैं। जी जी जी, मैं सभी को बता दूं, मेहनत है जी, मेहनत है जी। इसमें खड्डे में खुरपी निकाल ली और कटाई के बाद भी इसमें खुरपी निकाला हमने। और फूट की छटाई भी की? नहीं, फूट की छटाई नहीं किया जी। हम इसको वे छोड़ते हैं किला, इतना किला छोड़ते हैं। हाँ, पहले उसको किला, बड़े किले को सबको कटाई करते हैं, बराबर का किला छोड़ते हैं छोटे वाला और फिर कटाई करते हैं। यानी जो बराबर के कल्ले उनको छोड़ देते हैं, उनके बड़े छोड़ते कट्टे हैं, जो उनको काट देते काट देते क्योंकि उसमें तितली वगैरह भी बड़े वाले में रहती है। हाँ, उसको हटा भी देना चाहिए। जी जी जी। खाद क्या डालें? खाद इसमें 10 किलो डीएपी, 15 किलो यूरिया अब तक बोल रहा मैं। हाँ, और इसमें 5 किलो कैल्शियम, 2 किलो मैग्नीशियम और इन्होंने किट दिया था जो वो ये बताएंगे क्या क्या दिया उसमें। मिलन मिक्सचर बोलते हैं, ये बैग देते हैं, कोई 5 का 10 का, वो भी डाला। और गोबर की थोड़ी खाद? गोबर की इसमें नहीं डाली, गोबर की शुरू में डालते हैं। ढेंचा भी लगाते हैं? ना, ढेंचा छोटे किसान हैं अभी, छोटे किसान है इसके बीच में ढेंचा लगाते हैं। जैसे आपकी हरी खाद के रूप में इसमें लगा करके जैसे आप देखना चाहो, इसमें थोड़ा हमारे यहाँ खरपतवार नहीं होती। एक किसान ये ऐसा है जी, खुरपी से, ये खेत है जी मेरा, अब देखो ये खेत है, उसमें बोर्ड लगा हुआ है, आपको खरपतवार नहीं मिले। ये बाजरा है जी हमारा, हमें इसमें भी खरपतवार नहीं मिलेगी आपको। हाँ, मेहनत आप बहुत करते हैं। हाँ, मेहनत बहुत। हाँ, इसीलिए आपका गन्ना बहुत अच्छा है। सभी किसानों को मेहनत करनी चाहिए जैसे आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े गन्ने भी खुरपी निकाली, सफाई की।